प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 6 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये जो आपका 22-23 का पेपर है। और यदि आप 2025 में पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को इस वर्ष देख लेते हैं तो आपके 2025 की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। इसलिए छात्रों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं और इसे हम सोल्व भी करेंगे। तो चलिए नोट, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। पहला, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर में लिखिए, अपने उत्तर लिखिए। ठीक है। तो क ऊन प्राप्त नहीं होता है, तो ऊन किससे प्राप्त नहीं होता है? भेड़ के बाल से नहीं प्राप्त होता है, या फिर याक के बाल से प्राप्त नहीं होता है, ऊँट के बाल से नहीं प्राप्त होता है, या फिर लंगूर के बाल से प्राप्त नहीं होता है। तो ऊन देखिए जिससे प्राप्त हमारा नहीं होता है वह हमारा लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त जो है कि नहीं होता है, बाकी सबसे ऊन प्राप्त होता है। चलिए ख की तरफ चलते हैं। तो इसका देखिए द वाला लंगूर के बाल से, ये वाला आपका सही होगा। ठीक है। चलिए ख की तरफ चलते हैं। एक कोशिकी जीव है। अ मनुष्य, ब केचुआ, स युगलिना, द छिपकली। तो इसका जो सही होगा वह स वाला युगलिना। ठीक है। चलिए ग मेंढक रहता है। तो मेंढक जो आपका रहता है वह कहाँ पर रहता है? स्थल पर रहता है, जल में रहता है, या फिर जल स्थल दोनों जगह, या फिर वायु में। स्थल मतलब आप समझ सकते हैं कि जमीन, ठीक है। और जल का मतलब जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, वायु में। तो वायु में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तो ये जो हमारा 100 वाला है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंढक देखिए आपने देखा ही होगा कि मेंढक जमीन पर भी चलता है और पानी में भी रहता है, इसलिए आपका जो सही होगा वह 100 वाला सही होगा। ठीक है। चलिए घ की तरफ चलते हैं। भोजन का पाचन होता है तो वह हमारा आहार नाल में होता है। ठीक है, इसका भी क्लियर हो गया। अंग की तरफ चलते हैं। अंग, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। तो किसी द्रव को यदि हम गर्म करेंगे तो वह हमारा वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, वाष्प या फिर गैस भी आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलता है? खाली स्थान लिखा है। तो भोजन से हमें जो कार्य करने के लिए मिलता है वह हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न है, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है? सभी जंतु तथा पौधे, जंतु मतलब आप जैसे इंसान हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि सभी जंतु के लिए भी बोला गया है और पौधे के लिए भी बोला गया है। जंतु मतलब इंसान हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, मतलब जंतु मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं। तो क्या बाहर निकालते हैं? जंतु तो श्वसन की क्रिया में जो गैस निकालता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस प्रश्न है। इसके लिए आप इसको थोड़ा सा, इसको हम बाद में सॉल्व कराएंगे। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम इसे छोड़ रहे हैं। इसे आपको कमेंट पूछना है हमसे, हम इसका जवाब आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए ग की तरफ चलते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग वर्ष होता है। तो कछुए का देखिए इसके प्रजाति पर निर्भर करता है। कछुए जो है इसके प्रजाति पर निर्भर करता है कि किस प्रजाति का कछुआ है, उसी हिसाब से इनका जीवन काल रहता है। कोई कछुए देखे होंगे तो 70 से 80 साल रहता है, कोई 100 से 200 साल, तो कोई 1000 से 5000 वर्ष तक। तो ऐसे ऐसे उनका जीवन काल रहता है। ठीक है। चलिए अपशिष्ट
पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं? तो ये हमारा होगा उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अंक की तरफ चलते हैं। पादप मिट्टी से खालिस्तान की सहायता से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करते हैं। तो न्यूट्रिएंट ये इसको थोड़ा सा ये भी बाद में आपको सोल्व कराया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा समझ से बाहर वाले प्रश्न हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि समझ में आते हैं और कुछ थोड़ा सा समझ से बाहर रहते हैं, तो इनको बाद में सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आगे का है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही के लिए सही का चिन्ह तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो क, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, तो इसका आपका सही होगा। और ख, जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है? इसका भी बिल्कुल सही है, जंतुओं में पर्यंत होती है। चलिए आगे चलते हैं। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है? ये आपका गलत होगा, क्योंकि यह एक अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव नहीं है। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं? तो गेहूं तथा धान जो हमारा है बहुवर्षीय नहीं, वर्षीय पौधे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंग, सूक्ष्मजीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं? तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो प्रोटीन किस में मिलता है? तो प्रोटीन जो हमारा मिलता है वह विभिन्न प्रकार के दाल में। ठीक है, दाल में आप कर लीजिएगा। और कार्बोहाइड्रेट ये सब जो हैं इनको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराया जाएगा। चलिए क की तरफ चलते हैं। किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम। तो देखिए, पहले वैज्ञानिक हो गए डॉक्टर विक्रम साराभाई और दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के सभी भागों का संगठन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और फिर विषमांगी मिश्रण किसे कहा जाता है उसे भी देखिए समझ लीजिए आप। तो वह मिश्रण जिस मिश्रण के अलग अलग भागों का संगठन अलग अलग होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है। ठीक है, रुई कपास के पौधे के फल से आपका प्राप्त होता है। घ, पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है? पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व होते हैं जिसकी ज़रूरत शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। ठीक है, तो छात्रों उसी प्रकार से एक संतुलित आहार किसे कहा जाता है? तो जिसमें सभी प्रकार के आहार हों, हमारी
जो है कि शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, वह हमारा संतुलित आहार हो जाएगा। और आपका है प्रश्न नंबर 6, ये 10 नंबर में आपका है रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा सहित लिखिए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तो इन सबको आपको करना है। और दूसरा ख, मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाना है। छात्रों, आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 6 की, हिंदी की, गणित की या फिर अंग्रेजी की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।